बिटिया, ससुराल में तुम्हारे सब कैसे हैं? मम्मी, सभी लोग अच्छे ही हैं। हमारे घर में कुछ सुधार हुआ कि पहले जैसा ही रवैया है? क्या सुधार होगा मम्मी, क्या सुधार होगा? कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या बताएं, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, जिंदगी भर का रोना है। अब राक्षसों के परिवार में तो शादी करना ही नहीं चाहिए था। राक्षसों के यहाँ शादी करके ना बहुत पछता रहे हैं, बहुत। छोड़ो मम्मी, अब पछताने से क्या फायदा, अब तो शादी हो ही गई है। निर्वाह करो अपना जीवन उन राक्षसों के साथ। करना ही पड़ेगा मम्मी। कहाँ चले जाएं, तुम ही बताओ, कहाँ चले जाएं? मम्मी, मेरे ससुराल के बारे में ना बार बार मत पूछा करो, क्योंकि मम्मी तुम जानती हो मेरे घर में कभी बदलाव नहीं हो सकता है, कभी सुधार नहीं हो सकता है। सब पहले जैसे ही रहेंगे। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है, कोई नया परिवर्तन करने को तैयार ही नहीं है। सब अपने को एकदम हमेशा सही कहते हैं। बताओ मम्मी, जब ऐसा मेरा घर है, मेरे घर के सदस्य सब ऐसे हैं, तो तुम सुधार की गुंजाइश समझती हो क्या? उम्र पे उम्र बढ़ता जा रहा है, बुढ़ापे पे बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन अभी भी सब जवान बने बैठे हैं। ससुराल के लोग हमेशा अपनी ही बात को सच मानते हैं, बस दूसरों को तो कुछ समझते ही नहीं है। जानती बिटिया, सबसे बड़ा राक्षस तो तुम्हारा पति है। पति सुधर जाता ना तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाता। जानती हूँ, उस सुधरने का नाम ही नहीं लेगा, उस सुधरने का नाम ही नहीं लेगा। तो बस ईश्वर पे ही भरोसा है। देखो कब उसके में सुधार होता है, कब वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। छोड़ो मम्मी, तुम ना हर समय मेरे ससुराल वालों के बारे में पूछती रहती हो। अब मैं बताते बताते थक गई हूँ। फिर आती मम्मी, अब अच्छा नहीं लगता है। मैं एक ही बात को रिपीट करती रहती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जानती हूँ तुम मेरी बहुत ही समझदार बेटी हो। आप एक बात सुन लो, होली के बाद जाना अब। नहीं मम्मी, होली तक तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अब देखो मेरी सास का कब बुलावा आता है। एक चीज जान लो, मैं तुमको नहीं भेजूंगी, चाहे कितना बुलावा आ जाए। होली यहाँ ही करके जाओगी। ठीक है मम्मी, घर पे पहुंचते हुए बात होगी, ठीक है? क्या मम्मी, किसको कॉल लगा रही हो? अरे भाभी को कॉल लगा रही हो, महारानी उठा नहीं रही है। हो सकता है सो गई हो। 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, उठाई नहीं अभी तक। में थे ना, तब से कॉल मिला रही हूँ। तो परेशान मत हो, मैं उनके कमरे में जाके देख रही हूँ। हो सकता है वो लेटी हो, सो गई हो। देखा महारानी को सो रही होंगी, लेट रही होंगी, या मोबाइल चला रही होंगी। ठीक है मम्मी, तुम परेशान मत हो, मैं भाभी के कमरे में जा रही हूँ। भाभी, 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 उठो। अरे दीदी, आप आई हैं क्या? भाभी, मैं आई हूँ। आप सो रही हैं क्या? नहीं नहीं, सोई नहीं हूँ, लेटी हूँ। क्या हुआ भाभी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं दीदी, मैं लिविंग रूम में ना सफाई कर रही थी और पानी गिरा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पैर फिसल गया और मुझे कमर में बहुत चोट आ गई है। अरे ये कब हो गया? अभी कॉल भी नहीं की। दीदी कल ही हुआ है सुबह। फिर क्या हुआ भाभी, आपको हॉस्पिटल कौन ले गया? घर वाली शांति आंटी आई थी ना, वो और उनका बेटा हमको अपनी कार से हॉस्पिटल ले गए थे और वहीं पे हमारा ट्रीटमेंट हुआ। कोई बात नहीं भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको आराम करना पड़ेगा। दीदी मुझे बहुत दुख है कि आप आई और मैं आपकी कोई सेवा भी नहीं कर पाऊंगी। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप तो हर समय सेवा करने की ही सोचती रहती हैं, इसके बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देती हैं। हुआ है ना आपकी लापरवाही की वजह से, आई का तो आपको धुन सवार रहता है। तभी तो मुझे लगता है आप भी बहुत बड़ी साइको है, साइको। कई बार कही भाभी कि ज्यादा सफाई मत किया करिए, अपने शरीर को रेस्ट आप देंगे नहीं। हर समय सफाई, किचन, काम, हर समय काम काम काम। बिस्तर पे लापरवाही करती है भाभी, अब बहुत गुस्सा आता है हमें। 1 घंटा आए हुए हो गया, लेकिन महारानी अभी तक उठी नहीं। महारानी उठो, हम लोग आए हैं, तुम्हारी ननद भी आई हैं। अरे मम्मी चुप रहो, तुम तो बस चिल्लाने लगती हो। तुम चुप रहो बिटिया, तुम नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ ना। 24 घंटे इनके साथ मैं रहती हूँ, मुझे पता है ये कैसी है। मम्मी भाभी बीमार हैं। बीमार है, इनको कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं होगा, बस एक्टिंग मार के लेटी है। जानती हो क्यों? क्योंकि इनको पता था कि तुम आने वाली हो, इसीलिए बीमारी का बहाना करके लेट गई है। अरे मम्मी तुम तो कोई बात भी नहीं सुनती हो, बस अपनी ही बात रट लगाए रहोगी। हाँ कौन सी बात सुनाना चाहती हो, बताओ हमको, बताओ। अब तुम भी कोई नई एक्टिंग करोगी जैसे तुम्हारी भाभी एक्टिंग करके लेटी है। मम्मी तुमसे तो मेरा बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा तुम भी भाभी की बातों में आ गई हो, बहुत अच्छा। हम भी देख रहे हैं आजकल
ननद भौजाई में बहुत पट रहा है। ठीक है, पटा लो अपना, अच्छी बात है। भाभी बिस्तर पे लेटी है, आराम कर रही है, तो जाओ किचन में तुम काम करो। नहीं, किचन में काम तो मैं करूंगी ही, बिल्कुल करूंगी। देखो एक बात बता देती हूँ, किचन में तुम काम नहीं करोगी। ये महारानी उठे और जाए किचन में काम करें। ए मम्मी, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ तो सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? मम्मी, कल मॉर्निंग में भाभी लिविंग रूम में फिसल के गिर गई है। कमर में प्रॉब्लम आ गया है। डॉक्टर उनको आराम करने के लिए कहे हैं 25 दिन तक। तो मम्मी 1 मंथ भी लग सकता है। टेस्ट करने को कहे हैं। उनका कोई भी काम वो नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये बात है, किचन में काम नहीं कर सकती हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा है, बहू अपने ना मैके चली जाए, अपने भाई अपने पिताजी को बुला ले और मैके चली जाए और जाके वहाँ आराम करे। इनकी माँ अच्छी सेवा कर देंगी इनका। वाह मम्मी, बहुत अच्छी बात कर रही हो तुम। क्या? मैं अच्छी बात तो कर ही रही हूँ। मम्मी, अगर भाभी तंदुरुस्त रहे, हिष्ट पुष्ट रहे, तो यहाँ पर रहे, और बीमार हो जाए तो अपने मैके चले जाए, और बीमारी में उनकी सेवा उनकी मम्मी, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके पिताजी करें। तो गलत क्या कर रहे हैं? लड़कियां बीमार होने पर अपने मैके ही चली जाती हैं और उनकी माँ उनकी देख रेख बढ़िया करती है। सास को तो श्राप मिला हुआ है कि सास बहू के लिए कितना भी कर देंगी, बहुएं कभी खुश नहीं रहती हैं। तो अपनी माँ के पास चली जाएंगी, इनका बेहतर इलाज हो जाएगा और इनकी अच्छी सेवा हो जाएगी। मम्मी, यहाँ पे इनकी अच्छी सेवा नहीं हो सकती है? सेवा यहाँ पे कौन करेगा? तो हमको तो इतनी शक्ति वक्ति नहीं है अब कि हम इनकी सेवा कर पाए। बहुत अच्छी बात कर रही हूँ मम्मी। भाभी अगर स्वस्थ रहे तो ससुराल में रहेंगी, और बीमार हो जाए तो मैके चली जाए। बिटिया, तुम बहस मत करो, हमेशा से ये होता आया है। बीमार हो जाने पे अपने मैके चली जाती हैं, और जब बच्चे होना होता है ना, तब भी मैके चली जाती हैं। मम्मी तुम बताओ कि अगर तुम बीमार होती हो तो क्या तुम भी मैके चली जाओगी? तुम क्यों जाएंगे मैके? मेरा घर है, 30 साल से इस घर में रह रहे हैं और हम मैके चले जाएंगे। हम क्यों जाए मैके? सारी घर गृहस्थी बसाया हुआ मेरा है, मेरा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो मम्मी, भाभी का ये घर नहीं है क्या? कहाँ कह रहे हैं कि भाभी का घर नहीं है? बिल्कुल है भाभी का घर। कि मम्मी, भाभी का घर सिर्फ काम करने के लिए है। ससुराल में सभी बहुएं काम करती हैं, हम भी बहुत काम किए हैं। मम्मी, अभी तुम्हें कितना बुरा लगा है कि मैं कह दी हूँ कि तुम भी बीमार होने पे क्या मामा के घर चल जाओगी, तो तुम्हें बहुत बुरा लगा है। जरा सोचो मम्मी, यही बात तुम भाभी को कह रही हो कि तुम अपने मैके चली जाओ, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? तो बुरा लगने वाली क्या बात है? जो मैं बात कर रही हूँ तुम सही बात कर रही हो। और ये दीदी, मम्मी जी जो कह रही हैं सभी बातें मम्मी की सच हैं। ये मेरा घर नहीं हुआ है, मुझे अभी यहाँ आए 4 साल ही हुआ है। अभी 28 साल यहाँ पे और रहना पड़ेगा। 28 साल और पूरे हो जाएंगे, 32 साल हो जाएंगे शादी को, तब मेरा ये घर होगा। तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ। नौकरानी लोग दूसरों के घरों में काम करते हैं। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मैं नौकरानी थी, इस घर में काम की, अब मैं बीमार हो गई हूँ तो मुझे अपने मैके जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ मैके चली जाओ, वहाँ पे तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। मम्मी, यहाँ पे भाभी की सेवा अच्छी तरह नहीं होगी? अच्छा मम्मी ये बताओ, जब तुम बीमार थी, जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, तब तुम क्या मैके चली गई थी? मुझे बताओ, तुम्हारी सेवा कौन किया था? हाँ, मेरी सेवा तुम की थी और तुम्हारी भाभी की थी। बताने की जरूरत क्या है, तुम लोग तो सेवा मेरी की हुई हो। मम्मी ये बताओ, भाभी तुम्हारी सेवा की है ना? अब जब भाभी बीमार हो गई हैं, तब तुम उनकी सेवा नहीं करोगी? मम्मी तुम एक और भी बहुत गलत बात कही हो कि अगर भाभी को बच्चे होंगे तो मैके चली जाएं। सभी लड़कियां मैके में जाके बच्चे पैदा करती हैं, हम कोई नई बात थोड़ी ना कह रहे हैं। मम्मी तुम पूर्वाग्रह से बहुत ग्रसित हो, बहुत ज्यादा, अपने को चेंज भी नहीं करना चाहती हो। ये बताओ मम्मी, अगर हम बीमार हो जाएंगे तो मेरे भी ससुराल के लोग अगर मुझे यहाँ भेज देंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और फिर बताओ मम्मी, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं करूंगी तुम्हारी सेवा, तुम्हारी माँ जिंदा हूँ ना, मैं सेवा करूंगी। मम्मी अगर हमको बच्चे हो जाएंगे तो मेरी सास हमको यहाँ भेज देंगी, तो मेरे बच्चे की देखभाल और मेरी सेवा कौन करेगा? कह दिए ना, करेंगे हम करेंगे तुम्हारी सेवा, तुम्हारी देखभाल करेंगे, मैं करूंगी, अतः भाभी भी करेंगी। बहुत अच्छा मम्मी, तुम भी करोगी और भाभी से भी करवाओगी। अगर भाभी बीमार हो गई हैं तब उनकी सेवा न तुम करोगी न हमको करने देना चाहती हो। तुम तो 4 दिन के लिए आई हो, चली जाओगी, तब इनकी सेवा कौन करेगा? आप करिएगा मम्मी, आप नहीं करेंगी? अब तुम तो जानती हो हमसे इस उम्र में काम ज्यादा नहीं होता है, किसी तरह करते हैं। मम्मी तुम बातें बहुत अजीब करती हो, तुम्हारे तुमसे कोई काम नहीं होता है,
लेकिन अगर हम बीमार हो जाएंगे तब तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी और तुम काम करने लगोगी। छोड़ो, तुम बहुत ज्यादा बातें करने लगी हो। मम्मी, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। भाभी, मैके क्या आप नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। आपकी सेवा हम और मम्मी मिलकर करेंगे। मम्मी, कुछ देर के लिए सोच लो कि भाभी बीमार नहीं हुई है, हम बीमार हुए हैं, तब तुम क्या करती? हाँ, तब क्या करते? तुम्हारी सेवा करते, तुम्हारी देखभाल करते, करना ही पड़ता क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। सही कही मम्मी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। कितनी अजीब बात है मम्मी, आज भी अगर कोई लड़की ससुराल में आके पूरी निष्ठा से सेवा करती है, पूरे घर के काम करती है, तब भी वो एक बेटी नहीं बन पाती है। मैं कहाँ कह रही हूँ बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। मम्मी, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। अभी जब स्वस्थ थी तो यहाँ पे काम करें, अब बीमार होने पर मैके चली जाएं। बताओ मम्मी, अगर मेरी सास भी, अगर हमारे पर भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाता है और वो तुरंत यहाँ भेज देंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, आ जाओगी तो मुझे सेवा तो करना ही पड़ेगा तुम्हारा। तो मम्मी, तुम एक बात बहुत अच्छा बोली कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा तो नहीं लगेगा क्योंकि ससुराल में तुम भी काम करती हो और मैं तुम्हारी सास को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारे ससुराल के लोग को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पूरा राक्षसों का परिवार है। तो मम्मी तुम ये मान गई कि हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसी तरह मम्मी भाभी के मैके के लोग को भी नहीं अच्छा लगेगा। मम्मी जी परेशान मत होइए, मैं अपने मैके चली जाऊंगी और 1 महीने बाद मैं ठीक होने पर अपने ससुराल आ जाऊंगी। दीदी, आप फोन कॉल कर दीजिए और हमारे मैके के लोग आके मुझे ले जाएंगे। कोई फोन कॉल नहीं करूंगी और आप कहीं नहीं जाएंगी, नहीं रहेंगी। बिटिया, तुम तो 4 दिन बाद चली जाओगी। मम्मी, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं भाभी की हेल्थ ठीक हो जाएगी तभी जाऊंगी। मम्मी, जब मैं यहाँ आती हूँ तो भाभी हम लोग की बहुत सेवा करती है, घर के सारे काम भाभी ही करती हैं। भाभी के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो भाभी मैके जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। अभी स्वस्थ होने पर अपने मैके जाएंगी। क्योंकि मायके के लोग क्या कहेंगे कि देखो कितने अजीब लोग हैं, बीमार हो गई तो यहाँ पहुँचा दिए, स्वस्थ होने पर काम करने के लिए रखे रहते हैं। क्या मतलब यही हुआ ना कि भाभी को हम लोग इस घर की कभी समझे ही नहीं, एक नौकरानी समझे, क्योंकि काम तो नौकरानी लोग करती हैं। मम्मी भी कुछ देर पहले कही हो कि 32 साल हो गए, ये मेरा घर है। भाभी के भी तो 32 साल हुए ही नहीं है, इसे भाभी का घर तो उनका घर है ही नहीं। क्यों नहीं है भाभी का घर? तो भाभी का घर है, भाभी का घर है तब उनको मायके जाने के लिए क्यों कह रही हो? ठीक है बिटिया, तो भाभी को मायके जाने के लिए नहीं कहूंगी। क्या तुम ठीक ही कह रही हो, मैं बहुत गलत कही हूँ कि भाभी तुम्हारी मायके चली जाए। अब मैं खुद कह रही हूँ भाभी तुम्हारे मायके नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी और उनकी सेवा हम दोनों मिल के करेंगे। चलो मम्मी, बहुत अच्छा लगा, इतना समझाने पर तुम्हारी समझ में बात तो आई। हाँ, क्यों नहीं आएगी? जब मेरी बेटी इतनी समझदार है तो मुझे बात तो समझना ही पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, हमको मैके ही भेज दीजिए, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मम्मी जी को बहुत शारीरिक प्रॉब्लम है, इसलिए मम्मी जी काम नहीं कर पाएंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझे मैके ही भेज दीजिए। नहीं बहू, अब तो मैके नहीं जाओगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे बारे में ना अच्छा नहीं सोच रही थी, मैं क्या करूँ, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ ना। हम लोग हमेशा वही करते हैं जो हमारे साथ लाइफ में हुआ होता है, कुछ नया करने को तैयार ही नहीं होते हैं, सोच को भी नहीं बदलते हैं। लेकिन आज मेरी बेटी की वजह से ना मेरी आंखें खुल गई। सॉरी बहू, मैं तुम्हारे बारे में ना अच्छा नहीं बोल रही थी। मम्मी जी सॉरी मत बोलिए, आप तो वही बोल रही थी जो हमेशा से सास लोग एक बहू के बारे में बोलती हैं। तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम्हारी सेवा हम दोनों मिलकर करेंगे और तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। सो हैप्पी मम्मी, तुम कितनी अच्छी बातें की हो और आज तुम बहुत चेंज हो गई हो। मेरी बेटी इतनी समझदार है तो मुझे तो समझना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। दूसरों में गलती तो हर कोई ढूंढ लेता है, पर दूसरों में गुण और अपने में कमी ढूंढने का गुण शायद ही किसी में होता है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो।